नमस्कार, मैं हूं अक्षता भगत और आप देख रहे हैं राजनीति न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। कटनी जिले की रीठी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिमरा के समीप कटनी बीना रेलखंड पर 25 फरवरी को 26 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया था, जिसमें प्रथम दृष्टा पुलिस इसे ट्रेन से कटकर मौत का मामला मान रही है, लेकिन घटनास्थल संदिग्ध होने के कारण पुलिस पूरे मामले की जांच हेतु पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। वहीं इस घटना से आक्रोशित हुए क्षत्रिय समाज के लोग एकत्रित होकर 27 फरवरी को एसपी कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी कर न्याय की गुहार लगाते हुए मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि पूर्व दिनांक को रीठी तहसील क्षेत्र के ग्राम सगोड़ी निवासी भूपेंद्र सिंह पिता रनमत सिंह निवासी भूपेंद्र सिंह की पुत्री कुमारी रूपा सिंह का बलात्कार कर निर्मम हत्या कर साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पूरे समाज के लोग आक्रोशित हैं। घटना की निष्पक्ष जांच कर फरार आरोपियों को सामूहिक बलात्कार कर हत्या के मामले में गिरफ्तार कर न्याय दिलाया जाए। गौरतलब यह है कि भूपेंद्र सिंह की पुत्री रूपा सिंह जो 24 फरवरी की सुबह 10 बजे अपने काम के लिए घर से कटनी आई थी, जिसका दोपहर 2 बजे के बाद फोन बंद आने पर हम सभी काफी परेशान हुए और रात्रि 12 बजे तक इसकी खोज खबर नाते रिश्तेदारों से की, परंतु कोई जानकारी नहीं चली। फिर 25 फरवरी की सुबह गांव के ही रामकिशोर यादव के पास रीठी थाने से फोन आया कि रूपा की बॉडी संदिग्ध अवस्था में कटनी बीना रेल खंड के सिमरा रेलवे ट्रैक के पास पड़ी हुई है। बताया जाता है कि जिस बैग को लेकर काम करने आती थी वह रेलवे लाइन के पास पड़ा मिला, जिसमें मिले दस्तावेज के आधार पर उसकी शिनाख्त हुई। वहीं पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार बिलहरी निवासी हरीश पिता छगोड़ी बर्मन को गिरफ्तार किया गया है। बस फिलहाल पुलिस को जांच आगे बढ़ाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। संवाददाता राहुल बेन की रिपोर्ट। 2 दिन पहले रूपा सिंह राजपूत युवती का शव देवगांव रीठी के पास एक रेलवे ट्रैक है, वहाँ पर मिला था। बॉडी एकदम ट्रैक के बीचों बीच थी। उसमें शव का हम लोगों ने पंचनामा कराने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए शव को रवाना कर दिया था। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट शीघ्र आने वाली है। जिस तरह के तथ्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएंगे उस हिसाब से उसमें वैधानिक कार्रवाई। बताया जा रहा है कि बॉडी के पार्ट अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं, इस संबंध में क्या ये बात सही है। उसमें इसका सिर अलग जगह पर था, धड़ अलग जगह पर था। आमतौर पर ये इस तरह के केसेस में होता है। अगर रेलवे ट्रैक पर कोई बॉडी होती तो निश्चित रूप से शव छत पे छत होता है। मृतका के परिजन के जो भाई ये कह रहे हैं कि उसके साथ बलात्कार किया गया है और हत्या कर दी गई है। सिर कट रहा है भैया, सिर कट। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है, जल्दी इसमें जो भी तथ्य होंगे स्पष्ट हो जाएंगे। कितने आरोपियों को पकड़ा जा चुका है? अब इसमें हम लोग जस्ट अभी जांच चल रही है, पीएम रिपोर्ट आ जाए ठीक है उसमें अपने अभी कोई पकड़ा गया इसमें? पूछताछ कर रहे हैं लोगों से जिन पे हमें संदेह लग रहा है कि इसमें ये इनका सीधा कॉन्टेक्ट में थे। फिलहाल कोई आरोपी पकड़ा गया क्या? अभी आरोपी कोई नहीं पकड़ा। कितने लोगों से पूछताछ की जा रही है? अभी 2-3 हमारे रडार में है जिनसे पूछताछ कम कर लें। ये घटना कहाँ की घटी थी? ये देवगांव के पास सिमरा गांव है, वहाँ के रेलवे ट्रैक के पास। 10:30 बजे ड्यूटी निकलती थी वो, और से 10:30 बजे के बाद उसका 2 बजे फ़ोन आया था दोपहर में। फिर दोबारा उसका कॉल नहीं आया, और से फ़ोन आया था तो सिर्फ उन्हीं का फ़ोन आया था जिसने मर्डर किया है। किसने किया मर्डर? हरीश बर्मन, कौन है? बिलहरी के हैं वो। कैसे मर्डर किया? मर्डर ऐसे हुआ कि यानी कि 2 बजे वो फ़ोन लगाए थे, वो हाँ दीदी को फ़ोन लगाए, मेरे को ही फ़ोन लगाए थे। लेकिन मेरे को इसलिए फ़ोन लगाया गया था कि पहले पूछ लो इससे कहाँ है, कहीं दीदी के साथ में तो नहीं है या तो कुछ और। मैंने बताया मैं घर में हूँ, लेकिन फिर दोबारा दीदी के में जो नंबर आया पहला नंबर वो हरीश ही का है। बस। लड़की की बॉडी कहाँ मिली थी? लड़की की बॉडी यहाँ क्या बोलते देवगांव में। देवगांव में कहाँ पे? सिमरा फाटक। कौन सा फाटक? सिमरा। काहे का फाटक था? रेलवे। हत्या की वजह क्या है? हत्या की वजह यानी वो आत्महत्या तो नहीं है, रेप करके मर्डर किया गया है, क्योंकि उसके छोटे छोटे पार्ट्स मिले सब कुछ। पुलिस की जांच रिपोर्ट में क्या आया? पुलिस अभी हमको कुछ पता नहीं है, वो अपनी तरफ से लगे हुए हैं। तो कटनी में कहाँ काम करती थी? कटनी जाती थी यहीं, लेकिन उस दिन ड्यूटी में नहीं थी, वो बैंक गई थी। लोहा काम कहाँ करती थी? कटनी यहीं आजाद चौक जाती थी। किसके यहाँ काम करती थी? मनोहर स्कूल से आया था। हाँ बैंक बोल रहे, स्कूल बोल रहे हो आप? नहीं, लेकिन गई नहीं थी ना, ड्यूटी में नहीं थी वो। अच्छा अच्छा। ड्यूटी में नहीं थी वो, बैंक से पैसा निकलवा के लोहा वोहा लेने जाती, क्योंकि आवास वाला घर बन रहा था। आपको किसी कारण से दिया कि हत्या हो गई? हमको यानी कि रात में मैं ढूंढा भी हूँ, जो कि हरीश भी मेरे साथ ही में था रात में।
लेकिन वहाँ से कुछ पता नहीं चला। सुबह यानी कि एक भैया एम्बुलेंस चलाते हैं, गाँव के हैं, तो रात में घर नहीं आई थी? नहीं आई, नाइट में घर नहीं आई है। पुलिस ने इसकी शिकायत की थी आपने? नहीं, हम नाइट में कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन हम जैसे ही सुबह सोचे कि जाके बता दिया जाए। आपको जानकारी कि दूसरे दिन मिली? हाँ, दूसरे दिन सुबह जानकारी मिली, वही 9:30-10 के बीच में। जो पुलिस से जानकारी मिली, किसी गाँव वालों ने बताया? नहीं, गाँव में भैया एक एम्बुलेंस चलाते, वो आके बताए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा आकाश सिंह। कहाँ रहते हो? सगोड़ी, ग्राम सगोड़ी। आप मृतक के कौन हो? भाई हूँ मैं छोटा वाला। रूपा जो है, रूपा सिंह सगोड़ी निवासी, अपने बैंक के काम से कटनी आई हुई थी और उनके परिवारजनों ने बताया कि वो बैंक के काम से आई और 2 बजे के बाद उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ जाने लगा, जिससे उनके घर के परेशान हुए। परेशान होकर उसको ढूंढने का प्रयास किया, फ़ोन पे संपर्क करने का प्रयास किया, परिवारजनों से संपर्क किया, रिश्तेदारों से संपर्क किया और रात को 12 बजे तक ये लोग ढूंढते रहे, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। वो रात भर और परेशान रहे। फिर सुबह दूसरे दिन जब इन्होंने सोचा कि हम थाने जाके शिकायत दर्ज कराएं, तो दूसरे दिन रामकिशोर यादव, उनके सगोड़ी के निवासी हैं जो एम्बुलेंस चलाते हैं, उनके पास रीठी थाने से फ़ोन आया कि सगोनी रीठी रेलवे ट्रैक पे एक बॉडी पड़ी हुई, वो रूपा सिंह की है, शायद वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह आईडी जो भी मिली हो, तो उससे वो बॉडी का क्लियर अगेंस हुआ कि ये है। फिर बाद में ये भी पता चला कि उसमें बिलहरी का एक बर्मन, जो अभी भाई ने उसका बताया कि हरीश करके नाम का लड़का था, उसने उसके साथ रेप किया है और उसकी हत्या की, निर्मम हत्या की है। और उसके और भी साथी हैं, क्योंकि इतना बड़ा जघन्य अपराध एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता है। उसमें उसके अलग अलग बॉडी के पार्ट कर देना, हाथ काट देना, गर्दन काट देना, पैर काट देना। और फिर जब पुलिस की खोजबीन से हमें कुछ थोड़ी सी जानकारी ये लगी है कि लखा पतेरी के पास बॉडी का हाथ मिला है और बॉडी मिली है सिमरा रेलवे ट्रैक पे। तो उसकी अभी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन हमारा छत्री समाज और उनका पीड़ित परिवार आज ये एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने आया है और ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहा है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और जो भी हत्यारे हैं उनको शीघ्र से शीघ्र जेल भेजा जाए। अभी एक हत्यारा पकड़ा गया है, बाकी लोग ऐसा बता रहा है कि फरार हैं, तो उनको जल्द गिरफ्तार करें। और हमारी राजपूत समाज की, छत्री की और हर समाज सेवी संस्थाओं का हमें समर्थन प्राप्त हो और उनकी मांग है कि ऐसे जघन्य अपराध में आरोपियों को फांसी की सजा के अलावा और कोई अपराध सजा नहीं हो सकती है। और हमारी मध्य प्रदेश शासन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से और हमारे जो BD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के और सांसद हैं यहाँ के, और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे भाजपा के और कांग्रेस के, किसी भी राजनीतिक दल के हों, वो आज इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हों और उन जो अपराधियों को सजा दिलाने में हमारा सहयोग करें। अन्यथा राजपूत समाज और समाज सेवी संगठन मिलकर के इसमें बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। हम आप देख रहे हैं हमारे देश में निर्भया जैसे कितने भयानक कांड हो रहे हैं। आज हमारे कटनी जिले का बहुत ही निर्भीक और बहुत ही निर्मम हत्या के संबंधी जो आप कह रहे बलात्कार हुआ था, तो क्या उस लड़के से और लड़की के बीच नहीं, अभी ऐसे कोई संबंध नहीं है, न ऐसी कोई जानकारी है। हत्या की पुष्टि हुई है? हाँ बिल्कुल, लड़की के बॉडी में कोई भी वस्त्र नहीं पाए गए हैं, निर्वस्त्र बॉडी पाई गई है, जिससे पूर्ण अंदेशा है कि उसके साथ रेप जैसी। आज आप लोग कहाँ आए हैं? हम लोग एसपी साहब से मुलाकात करने आए हैं। एसपी साहब से भी फोन पे बात हुई कि शायद आज वो बाहर हैं। उनने बोला हम एडिशनल साहब को भेज रहे हैं, उनसे आप स्थिति का अवगत कराएं। तो हम उनको खबरों के लिए देखते रहिए राजनीति न्यूज इंडिया।